क्या है? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बलराम सिंह। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट्स फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्लियर है? ये जो सेशन है बेटा, जो 2026 और 27 के लिए है। यदि आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाएं और मेरे चैनल पर और मेरी पहली वाली वीडियो देखें, जिसमें डली हुई है लेसन फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, और पोएम की भी सेकंड वाली वीडियो ये। इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एनसीईआरटी की बुक 10th और 12th की फ्री कराने वाला हूँ, फ्री ग्रामर कराने वाला हूँ। बस आप मुझे लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। ओके, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, लेसन को, पोएम को, एज यू विश। बट दिस इज द पोएम फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, सम से किसी ने कहा है कि दुनिया का, वर्ल्ड का अंत फायर से होगा, आग से होगा। कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों ने कहा है कि दुनिया का अंत किससे होगा बेटा? फायर से होगा। और कुछ लोग कहते हैं सम से इन फायर, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से होगा। कुछ लोग तो फेवर में है फायर के और कुछ फेवर में है आइस के। ओके, तो कभी इन दोनों लाइनों में संसार में जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, पीपल हैं, उनकी थिंग्स के बारे में वो क्या सोचते हैं कि दुनिया का अंत किस तरह होगा, बर्फ से होगा या आग से होगा। अच्छा, मैं आपको कहूं तो जो आइस है वो बाहर से ठंडी होती है, लेकिन वास्तव में क्या होती है? वो हीट होती है, गर्म होती है। तो इसको ले सकते हैं हम क्या? घृणा। अंदर ही अंदर लोग घृणित होते रहते हैं, दूसरों से जलते रहते हैं। बाहर से बिल्कुल ठंडा बिहेव करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर से क्या कर रहे होते हैं? वास्तव में वो हमसे नफरत कर रहे होते हैं। क्लियर है? कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। हेट, जानते हैं, नफरत ही नफरत है सब तरफ। क्लियर है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो उनकी इच्छाएं हैं, ऐसे लोग जिनकी इच्छा है किसकी तरफ? किसकी तरफ बोलो? अग्नि की तरफ। किसकी तरफ? आग की तरफ। आग की तरफ। वो कहते हैं कि वास्तव में जो लोग फेवर करते हैं किसका? फायर का। वो लोग कहते हैं कि नहीं, वास्तव में दुनिया का अंत किससे होगा? अग्नि से होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? यदि अंत होने वाली बात है तो केवल दुनिया का अंत किससे होगा? आग से होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं जो किसका फेवर कर रहे हैं? आग का फेवर कर रहे हैं। जो आग की तरफ जा रहे हैं वही लोग कहते हैं कि दुनिया का यदि अंत होता है तो किससे होता है बेटा? आग से होता है। क्लियर है? कुछ कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी आग से, कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा किससे? बर्फ से। क्लियर बच्चा? कि कुछ तो आग के द्वारा दुनिया नष्ट कर दे, कुछ बर्फ के द्वारा दुनिया नष्ट होगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने इसको टेस्ट किया है, जो इसकी तरफ गए हैं या सहमत हैं, किसकी तरफ? जो फेवर कर रहे हैं, जो फेवर कर रहे हैं किसका? फायर का। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का अंत केवल अग्नि से होगा। तो ये 4 स्टेंजा का मतलब समझ में आया होगा बेटा। ओके, एक बार और देखें। किसी ने कहा है कि दुनिया आग से खत्म होगी और कुछ कहते हैं कि दुनिया बर्फ से खत्म होगी। क्लियर है? लेकिन
कुछ जो लोग असीमित इच्छा रखते हैं या जिनकी इच्छा है कि नहीं दुनिया किससे खत्म हो, आग के कारण ही दुनिया का अंत होगा, ऐसे लोग कौन हैं? जो आग के फेवर में है। क्लियर? बात आती है पेरिस ट्वाइस की। व्हाट अ मीन्स ऑफ हियर पेरिस? पेरिस माने होता है डाई, मरना, अंत होना, खत्म होना। क्या होना? मरना या खत्म होना। पेरिस मीन्स या नष्ट हो जाना। और ट्वाइस का मतलब क्या होता है बेटा? दो बार। तो दो बार यानी दोबारा। क्लियर है? अब बात आती है सेकंड स्टेंजा की। लेकिन बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि दुनिया को दोबारा मौका मिले खत्म होने का, कहने का मतलब ये दोबारा यदि दुनिया खत्म होगी, यदि दोबारा दुनिया खत्म होगी, यदि दोबारा यदि दुनिया का अंत हुआ तो किससे होगा? आई थिंक, उन्हें लगता है या मुझे लगता है और मैं जानता भी हूं कि नफरत ही काफ़ी है। आई थिंक, मुझे लगता है और इस बात से मैं सहमत हूं, मैं जानता भी हूं कि इसके लिए नफरत कम नहीं है। नफरत के कारण ही, हेट के कारण ही दुनिया का अंत हो जाएगा। हेट ही बहुत है, नफरत भी दुनिया का अंत कर देगी। घृणा, हेट, घृणा, हेट ही दुनिया का अंत कर देगी। ना आग की जरूरत, ना पानी की जरूरत, ना बर्फ की जरूरत। लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगेंगे यदि दोबारा मौका मिलता है। मौका कैसे मिलता है? यदि आग से बच जाए तो नफरत ही है जो दुनिया का क्या कर सकती है बेटा? अंत कर सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, टू से दैट डिस्ट्रक्शन, हानिकारक, वह भी संसार के लिए क्या है? उतनी ही हानिकारक है। कौन? नफरत। इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है, विनाश कर सकती है और ये पर्याप्त भी है। आइस, आइस यहां पर क्या है? घृणा है। दुनिया का अंत करने के लिए नफरत कम नहीं है, क्योंकि वह भी इतना ही है, कर देगी दुनिया का अंत, और ये पर्याप्त भी है। सफाइस, सफिशियंट को बोलते हैं, सफाइस, सफिशियंट, पर्याप्त है। एंड वुड सफिस, और ये पर्याप्त है। क्लियर है? ये भी कम नहीं है, बर्फ भी कम नहीं है दुनिया का अंत करने के लिए। बर्फ यहाँ पे क्या है बेटा? घृणा है, नफरत है, हेट है। दुनिया को अंत करने के लिए ये भी कम नहीं है, ये भी पर्याप्त है। क्लियर है? कहने का तात्पर्य दोनों स्टेंजा का मतलब है कि यदि आग से नहीं दुनिया खत्म होती है तो नफरत से हो जाएगी, नफरत से। बर्फ से खत्म नहीं होती है तो नफरत या घृणा से हो जाएगी, लेकिन दुनिया का अंत होना ही तय है। क्लियर है? ये किसने कहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है। अब इन इंग्लिश, ये हिंदी हो गया इसका। अब मैं आपको इसका छोटा सा सेंट्रल आइडिया देता हूँ। कॉपी पेन लीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है बेटा? सेंट्रल आइडिया ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी 3 नंबर का, 3rd नंबर का, 3 मार्क्स का इसका लिखने के लिए सेंट्रल आइडिया आ जाता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं, हु इज द राइटर ऑफ फायर एंड आइस? सो योर आंसर इज सिंपल, सिंपल सा आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु इज द राइटर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। who is the writer of A Letter to God? Who is the writer of Nelson Mandela? Who is the writer of Black Aeroplane और His First Flight? ठीक है, तो इनके राइटर, हु इज द हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, अमांडा, कई काइंड्स हैं इसमें चैप्टर हैं, उनके सबके राइटर के नाम याद होना चाहिए बेटा। 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं किस पर? सेंट्रल आइडिया पर, ठीक है? थोड़ा इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया, ठीक है बेटा? इसका सेंट्रल आइडिया निकाल, कॉपी पेन लीजिए, आप थोड़ा इसका सेंट्रल आइडिया लिखने की कोशिश कीजिए। सेंट्रल आइडिया मैं थोड़ा कम शब्दों में लिखाऊंगा और आप देखें बेटा, हो जाए आपसे तो उतारने की कोशिश कीजिएगा बढ़िया तरीके से। मैं थोड़ा आइडिया ले लूँ कहाँ से कहाँ के बीच में लिखना है, इतनी जगह में लिखना है मुझे सेंट्रल आइडिया, क्योंकि आउट नहीं जाना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो कोशिश कीजिए लिखने की सेंट्रल आइडिया, ठीक है? और कॉपी पेन लीजिए, ले लिया कॉपी पेन मेरा बच्चा? चलिए लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ फायर एंड आइस? तो ये तो आप सिंपल सी बात हो जाएगी आपके लिए, आप तो इसका सेंट्रल आइडिया नोट कीजिए। मैंने कहा कि यहाँ से लिखते हैं, लिखो कॉपी पे लीजिए। द पोइट, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम?
तो द पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट। कौन है इसके पोइट? रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट। हु इज द राइटर? तो द पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट। कॉमा लगाए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ भी लगा ले थोड़ा सा, और लिखा ना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली प्रेजेंट। अच्छा, ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है इन्होंने। क्या प्रेजेंट किया है? कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, क्या कॉन्ट्रास्ट है इसमें बेटा? दो दो चीजें हैं, एक तो प्रेम है, एक नफरत है, एक बर्फ है, एक आइस है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। क्या आइडियाज हैं इसके? के आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस, फायर एंड आइस इन द पोएम, इन द पोएम। फुल स्टॉप लगाएं। लिख कहते हैं ही सेज, देखो, द रॉबर्ट फ्रोस्ट ब्यूटीफुल प्रेजेंट, बड़े ही प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विरोधाभास, विरोधाभास विचारों को, आइडियाज को क्या किया है? प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। इन दिस पोएम या इन द पोएम। पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट ने बड़े ही प्रेम से दो विरोधाभास विचारों को क्या किया है? प्रेजेंट किया है इन दिस पोएम। वो कहते हैं ही सेज दैट, वो कहते हैं कि बोथ, दैट बोथ, बोथ यानी दोनों, फायर एंड आइस, बोथ फायर एंड आइस कैन, लिख सकते हो कैन, ब्रिंग दिस, ब्रिंग दिस। He says that both fire and ice can bring this world to an end. Bring this world to an, to an end. देखो, ये दोनों ही ला सकते हैं। ब्रिंग्स माने क्या होता है? लाना। ब्रिंग क्या ला सकते हैं? दुनिया का अंत कर सकते हैं। ये दोनों ही तबाही कर सकते हैं, दोनों ही दुनिया का क्या कर सकते हैं? अंत कर सकते हैं। एंड क्लियर है? कवि कहता है, और बड़े कवि ने बड़े ही प्रेम से प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया है? विरोधाभास। किसका? विचारों का, फायर और आइस के विचारों का। और वो कह रहे हैं कि इस कविता में वो कहते हैं कि बोथ, दोनों की दोनों, बोथ कौन? फायर एंड आइस कैन ब्रिंग दिस द वर्ल्ड टू एन एंड, दोनों दुनिया का क्या कर सकते हैं बेटा? अंत कर सकते हैं। अब वो चर्चा करते हैं, ही टॉक्स अबाउट, अच्छा, ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर, कैसे आग, वो बताते हैं किसके बारे में? आग के बारे में। कैसे आग को वो क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट। कि डिजायर एंड कैन, द कैन भी कर सकते हो, कैन बी द रीजन, कैन बी द रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन, कैन बी फॉर द डिस्ट्रक्शन, तबाह करने के लिए, नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। और ही ऑल्सो, हमेशा से ही वह मेंशन करते आए हैं, आइस टू, किसका सिंबल है? सिंबलाइज। मैंने अभी बताया किसका सिंबल है, बताइए मुझे यहां पे किसका सिंबलाइज, कमेंट करके बताना। दैट द
कोल्डनेस, घृणा, अंदर ही अंदर कोल्डनेस, एंड अभी अभी बताया बेटा मैंने, अब भी इन डिफरेंस, indifference, indifference towards, indifference towards another, one another कर लीजिए, one another will be enough, will be enough to end the world. अच्छा, सिंपल सा है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये। कभी कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेजेंट किया है बड़े ही प्रशंसा पूर्वक, बहुत ही सुंदरता रूप में विरोधाभास को, विरोधाभास विचारों को, फायर और आइस के। इन दिस पोएम, इस कविता में विरोधाभास विचारों को कवि ने बड़े ही प्यार से क्या किया है, प्रेजेंट किया है। क्या प्रेजेंट किया है? वो कहते हैं कि दोनों की दोनों, फायर और आइस, कैन कर सकती हैं बर्बाद, किसको? दुनिया को, अंत कर सकती हैं दुनिया का। ही पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नहीं तो मैं बिगाड़ दूंगा। वो बताते हैं किसके बारे में? हाउ फायर रिप्रेजेंट, कैसे आग रिप्रेजेंट करती है इच्छाओं को, तृष्णा को, रिप्रेजेंट डिजायर, अपने अंदर की तृष्णाओं को, कैन बी द रीजन फॉर एंड डिस्ट्रक्शन। तो कविता में अग्नि और बर्फ के, कविता में अग्नि और बर्फ के विरोधाभास विचारों को बड़े ही अच्छे ढंग से क्या किया है? प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है। कभी कहता है कि आग और बर्फ दोनों, कभी कहता है आग और बर्फ दोनों इस दुनिया को, या इस दुनिया का एंड कर सकते हैं। ये ब्रिंग्स लिखा है ना, तो कैन कर सकते हैं इस दुनिया का अंत, दोनों की दोनों। और वो बताते हैं, टॉक्स माने कहना या बताना, के बारे में, किसी के बारे में, किस प्रकार, हाउ अबाउट, किस प्रकार आग इच्छाओं को प्रदर्शित करती है। बोला मैंने अभी, प्रेजेंट करना, डिजायर, तृष्णा, एंड कैन बी, और विनाश का कारण, रीजन बन सकती है, फॉर डिस्ट्रक्शन, बर्बादी का, तबाही का रीजन बन सकती है आग। क्लियर है? वही बर्फ भी, अगर बर्फ की बात करते हैं, वही आल्सो मेंशन आइस, अगर बर्फ की बात करें, बर्फ के बारे में कहें या बर्फ को दर्शाएं या बर्फ के बारे में कभी कहे, तो कि ये एक सिंबलाइज है एक दूसरे के प्रति, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस, दोनों के प्रति, की ओर, दोनों की ओर, अनोदर मतभेद, इंडिफरेंस टुवर्ड्स मतभेद, विल बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड, अंत करने के लिए पर्याप्त होंगे। यदि देखा जाए तो ये दोनों की दोनों, इन दोनों में इतना मतभेद है कि दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त होंगे, विल बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड, दोनों की दोनों, इन दोनों में विरोधाभास है, दोनों की दोनों दुनिया का अंत करने के लिए पर्याप्त है। ओके, सो बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको अगले कुछ चैप्टर में कराऊंगा, अगले वीडियो में कराऊंगा। यदि समझ में आया हो फायर एंड आइस का तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू, गुड नाइट।